विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को ने यूरिया के नए विकल्प के तौर पर नैनो तरल यूरिया तैयार की है। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि एक बोरा यूरिया के बराबर है 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किस प्रकार से इफ्को किसानों की उन्नति के लिए अनवरत प्रयासरत है। सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सहकारी माध्यम से अपने उत्पादों का वितरण करती है। साथ ही साथ किसानों का उत्पादन बढ़ाने, उनकी आमदनी बढ़ाने को बहुत सारे कृषि विकास कार्यक्रम करते हैं। इफ्को हरियाणा राज्य के अंदर लगभग 6.5 लाख टन यूरिया, डीएपी, एनपीके खाद उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ हम बहुत सारे कृषि विकास कार्यक्रम जैसा किसान गोष्ठी, फसल प्रदर्शन, मृदा मृदा स्वास्थ्य की जांच, बड़ी बड़ी गोष्ठी आयोजित करते हैं। साथ ही साथ हम बहुत सारे उत्पाद, जहां हमारे पास में पहले यूरिया, डीएपी, एनपीके 3 उत्पाद थे, आज हमारे पास में 252 उत्पाद हैं। और लगातार हम किसानों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए नए नए उत्पाद लेकर आ रहे हैं, ताकि किसानों का उत्पादन बढ़ सके और हमारे देश का आर्थिक विकास हो। उसी को ध्यान में रखते हुए इफ्को द्वारा एक नया उत्पाद, जो क्रांतिकारी उत्पाद है हमारा नैनो यूरिया, उसे भी हमने लॉन्च किया है। और ये उत्पाद एक यूरिया का विकल्प है। हमारा देश यूरिया के मामले में एक तरह से कि हमारे देश के अंदर मोटा तौर पर हम कह सकते हैं लगभग 350 लाख टन यूरिया की आवश्यकता है, और हमारे देश का उत्पादन 240 लाख टन है। कह सकते हैं कि 1/3 यूरिया हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक यूरिया का विकल्प तैयार किया गया कि देश यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो। जिसकी हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि हम 2024 तक यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए इफ्को द्वारा इस पर काफ़ी शोध किया गया। लगभग 4-5 साल से हम लगे हुए थे, और ये फाइनली हम एक विकल्प नैनो यूरिया के रूप में लेकर आए हैं, जो नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा और हमारे जो बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, भारत सरकार के संस्थान हैं, सभी के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। लगभग 11,000 किसानों के यहाँ, हमारी 22 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके यहाँ, जो भारत सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके यहाँ कृषि विज्ञान केंद्रों पर इसके ट्रायल किए गए, और लगभग 94 फसलों पर इसके ट्रायल किए, पूरे देश के अंदर ट्रायल किए। और ट्रायल के जब इसके संतोषजनक परिणाम आए, भारत सरकार के द्वारा इसे एफसीओ में मान्यता प्रदान कर दी गई है। उसके बाद पिछले साल अगस्त से इसका कॉमर्शियल उत्पादन शुरू हो गया है और इसकी बिक्री भी शुरू कर दी गई है। गत वर्ष हरियाणा राज्य के अंदर लगभग 16.5 लाख बोतलें किसानों को उपलब्ध कराई गई। एक बोतल नैनो की 500 ml की, जो एक बोरा यूरिया के बराबर है। यानी कि कह सकते हैं कि जितना एक बोरे से नाइट्रोजन मिलती है, वो इस 500 ml की बोतल से उतनी नाइट्रोजन पौधों को मिलती है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमारा जो यूरिया है, उसकी जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी 30% है, मात्र 30-35%। इसकी यूज एफिशिएंसी हमारी 85% से 90%, यानी इसका अधिकतम भाग पौधे उपयोग कर लेते हैं। और इससे हमारा कोई जो प्रदूषण है, प्रदूषण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पर्यावरण हितैषी है। ये हमारा जल है, वायु है, पानी है, सब प्रदूषण रहित रहते हैं। और इसके उत्पादन बढ़ने में भी इसका 8 से 10% की उत्पादन में भी वृद्धि करता है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश के अंदर यूरिया की कमी है, जो बाहर से मंगाना पड़ता है, आगे आने वाले समय में हम यूरिया के उत्पादन में इस नैनो यूरिया के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, और जल्दी हम इसे आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जो हमारे देश के अंदर यूरिया की कभी कभी कमी हो जाती थी, अब कमी नहीं होती। किसानों के लिए यह बहुत अच्छा है, और इसे सभी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो यूरिया को लेकर किसानों को प्रेरित भी किया जा रहा है। इफ्को के अधिकारियों ने जोर देते हुए कहा कि किसान भाइयों को इसकी उपलब्धता उनके गांव के आसपास ही सुनिश्चित की जाएगी। अगर किसान इसको प्रमोट कर ले, लगभग 2,500 रुपये की एक बैग के ऊपर सब्सिडी भारत सरकार को देनी पड़ती है किसान के लिए, और 1 एकड़ में एवरेज पकड़े तो 4 बैग किसान एक साल में डाल देता है। तो लगभग 10,000 रुपये पर एकड़ की बचत सरकार की सब्सिडी के माध्यम से अगर नैनो यूरिया किसान इस्तेमाल करता है,
तो रहेगी। अब वो 10,000 के जो बजट का आवंटन है वो कृषि विभाग के थ्रू ही जाता है, तो किसान को किसी न किसी और मद में ये 10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। उसके कारण से किसान की जो आय में दुगनी आय का जो मोदी जी का सपना है, भारत के प्रधानमंत्री जी का, वो सपना भी उनका साकार हो सकेगा। ये एक इसमें मुख्य कारण रहेगा। दूसरा, जो इसकी अवेलेबिलिटी का प्रश्न है, हिसार जिले में हमारे कोऑपरेटिव बैंक के साथ संबद्ध जो 47 पैक्स हैं, 47 पैक्स हैं, उनके लगभग 200 सेल पॉइंट हैं। उन हर जगह पर ये लोग किसानों के लिए उपलब्ध रहेगी। किसी भी समय पर किसान उनसे संपर्क करके नैनो यूरिया वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ इफ़को के अपने इफ़को किसान बाज़ार के आउटलेट हैं, वहाँ पर भी ये उपलब्ध है। तो इसकी उपलब्धता की कमी हम सुनिश्चित करेंगे, किसी भी तरीके से इसकी कमी ना रहे। किसान को 24 आवर्स ये चीज़ उपलब्ध रहे, उनके डोर स्टेप पे उपलब्ध रहे। ये दवा लेने के लिए उनको हिसार आने की या बरवाला या बड़ी जगह शहर में आने की ज़रूरत नहीं है। उनके गांव के आसपास जो सेल पॉइंट है 5-7 किलोमीटर में, वहीं पर ही उनको ये दवा उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार से इसी के साथ साथ जो इफ़को के अन्य प्रोडक्ट है सागरिका, उसका भी इस्तेमाल किसान अधिक से अधिक करें। विशेष तौर पर जो नैनो यूरिया है, इसमें हम लोग सभी मिलके आप सबके माध्यम से आह्वान करता हूं मैं आम जनता का कि किसान इसको इस्तेमाल करके देखें। कृषि विज्ञान के जो हमारे अधिकारी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन सब ने इसको प्रमाणित पाया है। हमारे जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है HAU, उन्होंने भी इसकी टेस्टिंग करके इसको पूरी तरह से प्रमाणित पाया है। यूरिया के नए विकल्प को लेकर दावा ये भी किया जा रहा है कि यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इससे फसल उत्पादन और उत्पाद का स्तर भी सुधरेगा। जो परंपरागत यूरिया से जो भूमिगत जल है, वायु है, मृदा है, उसके स्वास्थ्य को खराब करता है। जमीन के अंदर जो हमारा भूमिगत जल है, लगभग 55 फीट तक उसमें जो नाइट्रेट है नाइट्रोजन का, वो उस पानी में चला गया। वो पानी प्रदूषित हो गया, ना वो फसल के लायक है, ना ही वो पीने के इंसान इसके इस्तेमाल करने के लायक है। अब चूंकि इसकी उपयोग क्षमता 85 से लेकर 90% तक है, तो 0% जमीन को प्रदूषित करता है और ना ही वातावरण को प्रदूषित करता है। भारत सरकार का बहुत, और ये एक टेक्नोलॉजी केवल और केवल हिंदुस्तान के पास है पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में भी इफ़को के पास ये टेक्नोलॉजी है। 20 साल के लिए ये पेटेंट टेक्नोलॉजी होगी, और इससे हमारा देश ना केवल आत्मनिर्भर बनेगा यूरिया के मामले में, उसके साथ साथ करोड़ों रुपया जो है ना, जो विदेशी मुद्रा के रूप में हमें दूसरे देशों में देना पड़ता है, लगभग 1/3 हिस्सा हम यूरिया आयात करते हैं, वो पैसा भी इस देश का बचेगा और अपने दूसरे विकास के कार्य हैं उनमें उस पैसे को लगाएं।